नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज गुरु से केतु की स्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपका गुरु कहाँ पे बैठा है, उससे किस भाव में आपका केतु विराजमान है। तो जिस भाव में केतु विराजमान होगा उस भाव से संबंधित घटनाओं को आपको आभास हो जाएगा, क्योंकि गुरु से किस भाव में आपका केतु है ये आपको देखना होगा। जैसे आपका गुरु प्रथम भाव में है और वहीं पे केतु बैठा है, तो आपके शरीर से संबंधित कुछ घटनाएं, जैसे आपको बीमारी आने वाली होगी या कोई आपसे शरीर से संबंधित कोई बात होगी, वो आपको उसका आभास पहले से होगा। आने वाली घटनाओं के बारे में आपको जानकारी होगी कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा कि नहीं होगा, पहले से ही ये सब बातें आपको आभास होने लगेगी। तो जातक के जीवन में आने वाली घटनाओं का आभास केतु कराता है। आपका केतु किस भाव में है, प्रथम भाव में होगा तो शरीर से संबंधित कुछ बीमारी आने वाली होगी, तो आपको आभास होगा कि हमारा शरीर कहीं बीमार होगा, हम कहीं रोगग्रस्त होंगे। ये आभास आपको होने लगा कि हम बीमार होने वाले हैं। तो अपने शरीर से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित कुछ बातों को आपका आभास होने लगेगा। आपका द्वितीय भाव में यदि केतु बैठा है गुरु से, तो आपको लाभ, धन लाभ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, ये आपको आभास हो जाएगा। आपको अंदर ये आभास हो जाएगा कि हम धन से संबंधित कोई कार्य मेरा होने वाला है। और तीसरे भाव में यदि केतु होगा गुरु से, तो आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई बातें होंगी, आपके पराक्रम से संबंधित कोई बातें होंगी, आपका कोई कार्य होने वाला होगा, भाइयों से संबंधित, बहनों से संबंधित कोई कार्य आपका होने वाला होगा। तो आपको आभास होगा कि मेरे छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई मेरे कार्य होंगे, मेरे कुछ अच्छे कार्य होने वाले होंगे। आपके परिश्रम करने का एक आभास आपको होगा कि मुझे कुछ बहुत बड़ा काम करना है, मुझे परिश्रम करना होगा। ये घटनाओं के बारे में आपको पहले थोड़े संकेत मिलने लगते हैं। और चौथे भाव में यदि आपका केतु होगा गुरु से, तो पारिवारिक समस्याओं के बारे में आपको आभास हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य कैसा होने वाला है, माता को बीमार होंगी, माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, जनता के प्रति आपका क्या छवि होगी, ये सब बातों की आभास आपको होने लगता है कि समाज में हमको अपयश मिलने वाला है, या कोई ऐसा कार्य होगा जिसे समाज में हम ये दृष्टि से देखे जाएंगे, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ये सब बातें आपको आभास होने लगेगी। केतु पंचम भाव में यदि होगा, तो संतान से संबंधित घटनाओं का आपको आभास हो जाएगा। आपके संतान कहीं कष्ट में तो नहीं है, कुछ होने वाला होगा, तो आपको संतान से संबंधित कुछ चीज़ों की आपको पता चल जाएगा। आपको पढ़ाई लिखाई संबंधित कुछ बातों का आभास हो जाएगा कि हमारा ये रिजल्ट अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, हम पढ़ने में मेरा ब्रेक होगा कि कहाँ होगा। ये अपने आप आपको अंदर से आभास होने लगेगा कि हमारा कहीं कोई ख़राब तो नहीं हो रहा है, ये मैं कहीं बदलाव होगा, हमारा कहीं हमको भटकाव होना होगा हमारे विद्या अध्ययन में। ये सब चीज़ें आपको अंदर से आभास होने लगेगी। यदि छठवें भाव में आपका केतु है गुरु से, तो दुर्घटनाओं का आपको आभास होगा। कोई अनचाहा शत्रु का आपको डर, आपको आभास होगा कि कोई शत्रु हमें हानि पहुंचा सकता है। ये सब बातें आपके मन में जागृत होंगी और आभास होगा आपको। और सातवें भाव में यदि आपका केतु है गुरु से, तो आपको अपने जीवन साथी से संबंधित कुछ घटनाओं का आभास हो जाएगा। आपका जीवन साथी आपके साथ छल कर रहा है, आपके साझेदार के जितने लोग हैं आपके साथ कुछ करने वाले हैं, कुछ गलत करने वाले हैं, कुछ घटनाएं आपके स्त्री से संबंधित होंगी, वो भी आपको महसूस होने लगेंगी। तो ये सब चीज़ें सातवें भाव में गुरु के होने से होता है। गुरु से सातवें भाव में अगर केतु होगा तो। और आठवें भाव में यदि गुरु से केतु है, अचानक कोई रहस्यमयी घटना होने का आभास आपको हो जाएगा। कोई अचानक धन लाभ होने का आपको संकेत मिलेगा, अचानक कोई ऐसा कार्य आपको होगा, गूढ़ विषयों की जानकारी आपको होगी। इस बारे में आपके अंदर एक हलचल होगा कि हम कोई नई चीज़ जानने का, रहस्य की चीज़ें का आभास आपको होने लगेगा। नवम भाव में यदि आपका केतु है गुरु से, तो आपको अपने समय का अनुभव हो जाएगा कि हमारा समय अच्छा आने वाला है, हमारा भाग्य परिवर्तित होने वाला है, हम अच्छे कार्य के लिए हमारा काम होने वाला है। कोई ऐसा आपको भाग्य के संबंधित कुछ जानकारी आपको हो जाएगी, आभास होने लगता है। और दसम भाव में यदि केतु है गुरु से, तो आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित घटनाओं का आभास होने लगेगा। आपका कोई कार्य बनने वाला है, कोई आपका बिजनेस अच्छा होने वाला है,
क्या होने वाला है, ये सब बारे में आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित घटनाएं को आभास होने लगा। आपने कोई दुकान खुलाया, आपने कोई भी व्यापार करने को आप सोचे हैं, नौकरी, तो उसमें उन्नति होगी। कैसे हम व्यापार मेरा अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई बातें होंगी वो आपको आभास हो जाएंगी। और 11वें भाव में यदि होगा केतु गुरु से, तो आपको अपने लाभ हानि का आपको ज्ञान हो जाएगा। आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, कहीं पैसा लगा रहे हैं, तो आपके मन में लाभ हानि का एक संशय आपको होगा कि मेरा अच्छा होगा कि बुरा होगा। ये सब चीज़ें आपके मन में आती रहेंगी। लाभ हानि का आपको आभास हो जाएगा, तो आप काम नहीं करेंगे। जब आभास हो जाएगा कि इसमें हमको घाटा है, हमको समस्याएं आएंगी, तो उस कार्य को आप नहीं करेंगे। आभास आपको पूर्व पहले से हो जाता है, ये केतु कराता है। और केतु 12वें भाव में होगा तो आपको खर्च का आपको आभास हो जाएगा कि हमारा एकाएक खर्च होने वाला है, हमारा पैसा कहीं डूबने वाला है, कहीं हमारे पैसा अनावश्यक खर्च होगा। तो खर्च के बारे में आपको, व्यय के बारे में आपको आभास होने लगेगा। तो ये है गुरु से केतु की उपस्थिति आपके किस भाव में है, इस भाव में आपको आभास होने लगता है हर चीज़ का। तो आज मैंने आपको एक विशेष जानकारी दी कि गुरु से केतु किस भाव में है, आपको गुरु क्या कराता है, गुरु से केतु किस भाव में है, जातक को उस भाव से संबंधित घटनाओं का ज्ञान पहले हो जाता है, आभास उसे हो जाता है। तो आज मैंने गुरु से केतु के बारे में जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे आपको कई जानकारियाँ, मैं इसीलिए शॉर्ट में आपको मैंने बताया है कि आपको भली भांति समझ जाए और आप अपने कुंडली में इसको मिला के देखिए। नमस्कार।